ठंड में देवरानी जेठानी का तंदूरी मूली पराठा खाने वाला 50 लोगों का ससुराल। सुबह का समय, सर्दी का मौसम होता है। आंगन में तंदूर जल रहा होता है, पर लकड़ियां जलने में देर लगा रही होती हैं। नौकर रामू फूंक मार मार कर थक चुका होता है। उसके माथे पर पसीना, हाथ काले और आंख धुएं से लाल हो चुकी होती हैं। अरे हद हो गई अब तो। अरे रोज सुबह सुबह 50 लोगों के लिए तंदूरी मूली पराठे बनाओ। इतने लोगों के लिए कौन पराठे बनाता है? आजकल सबके घर में गैस है, यहाँ तो बस तंदूर, धुआं और मूली। तभी रामू हाथ झटक देता है और फूकनी जमीन पर फेंक देता है और मधुबाला देवी के पास जाता है। माफ कीजिए मालकिन, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। ये कोई घर है कि तंदूर खाना? मधुबाला देवी शॉल ओढ़े सोफे पर बैठी होती है, गंभीर चेहरा लेकर। क्यों रामू, क्या हुआ? सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हो? मालकिन, मैं अब ये तक तंदूर जलाता रहा, 2-2 घंटे लगते हैं। फिर मूली छीलो, आटा गूंथो, पराठे सेको। यहाँ तो नींद से ज्यादा काम है और सर्दी से ज्यादा धुआं। आजकल कौन तंदूर में पराठा बनाता है? सबके घर में गैस लगी है, हीटर चलता है। मैं अब और नहीं कर सकता मालकिन। ठीक है रामू, अगर तुझे इतनी तकलीफ है तो जा, अब हमें तेरी जरूरत नहीं है। कल को मेरी 2 बहुएं आ जाएंगी, वही सारा घर संभालेंगी, तंदूर भी जलाएंगी, पराठे भी सेकेंगी और 50 लोगों का घर भी चलाएंगी। मालकिन, आप समझ नहीं रही हैं, ये घर कोई और नहीं संभाल सकता। यहाँ 100-200 लोग भी लगा दो पर कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पराठे नहीं, परीक्षा देनी पड़ती है हर दिन। तो फिर बेटा, अब परीक्षा हमारी बहुओं की होगी। तू जा, अगर इतनी ही दिक्कत है तो। अब रामू गुस्से में झोला उठाता है, उसे कंधे पर टांग कर चल देता है। मालकिन, मैं जा रहा हूँ, पर यह तंदूर आपकी बहू को भी इतना ही परेशान करेगा। आपको ये बात समझनी चाहिए। जाने दे उसे, कल से नई सुबह होगी, नई बहुएं आएंगी। अब ये घर उनके हाथों से महकेगा। अगले दिन दोनों बेटों की शादी होती है और 2 बहू घर आती है। गृह प्रवेश हो रहा होता है। घर के दरवाजे पर रंगोली बनी होती है। दरवाजे पर केले के पत्ते और फूलों की माला टंगी होती है। ढोल की हल्की आवाज, बच्चों की हंसी और पूरे आंगन में रौनक फैली होती है। दरवाजे पर दोनों बहुएं दिव्या और ज्योति लहंगे और गहनों में सिर झुकाई खड़ी होती हैं। सास आरती की थाली लेकर सामने खड़ी होती है। स्वागत है बेटा तुम्हारा इस घर में। अब ये घर तुम्हारा है और हम सब तुम्हारे अपने हैं। सास दोनों के माथे पर तिलक लगाती है, आरती की थाली घुमाती है। पीछे से बाकी 50 लोग तालियां बजा रहे होते हैं। अरे वाह, बहुएं आई हैं। ये तुम्हारे ताऊजी हैं, हमारे बड़े, सबके सलाहकार। ये तुम्हारे चाचा जी सुबह से रात तक तंदूर के पास बैठे रहते हैं। और ये तुम्हारी बुआ सास, जो घर की हर मीठी चीज की एक्सपर्ट है। बेटा वाह, स्वागत है। बेटा आओ आओ आओ, स्वागत है बेटा, आओ। सास सभी बाकी रिश्तेदारों का परिचय दे रही होती है। हे भगवान, ये तो पूरा मोहल्ला ही घर में रहता है क्या? हर तरफ लोग ही लोग हैं। अगर इन सब का खाना मुझे बनाना पड़ेगा तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। हे राम, 50 लोगों के लिए खाना बनाना होगा क्या? ये तो मेरे गांव के पूरे मेले से भी ज्यादा लोग हैं। सिर्फ नाम सुनकर ही हाथ कांपने लगे हैं। अब दोनों बहुएं एक दूसरे की ओर देखती हैं। थोड़ी घबराहट, थोड़ी मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। चलो बेटा, अब अंदर कदम रखो। चावल के कलश को पैर से ढकेलो। इस घर में तुम्हारे कदमों से बरकत आएगी। दोनों बहुएं धीरे धीरे अंदर आती हैं, पैर से कलश ढकेलती हैं। सभी 50 लोग ताली बजाते हैं। देखो सब, आज से हमारे घर में 2 नई रोशनी आई है। अब ये घर और भी गर्म रहेगा, जैसे हमारे घर का तंदूर है। वाह, सही कहा आपने। ज्योति, लगता है हमें जल्दी ही इस घर में कुछ नया देखने को मिलेगा। हाँ दीदी, और लगता है 50 लोगों के लिए खाना बनाना भी पड़ेगा। दोनों हंस पड़ती हैं, पर चेहरों पर घबराहट साफ दिखती है। अगली सुबह घर में ठंडी धुंध होती। दोनों बहुएं शॉल ओढ़े कांपते हुए सास के पास आती हैं। मम्मी जी, बताइए आज क्या बनाना है पहली रसोई में? अरे बेटा, कुछ ज्यादा नहीं, बस मूली के पराठे बनाने हैं। बस मूली के पराठे? हम तो सोच रही थी कोई बड़ी थाली बनेगी, 5-6 डिश होंगे। ये तो आसान निकला। गैस नहीं बेटा, देखो वहाँ सामने वो तंदूर जल रहा है ना, वहीं पर बनेंगे मूली के पराठे। हमारे घर में कभी गैस पर पराठे नहीं बनते। तंदूरी मूली पराठा हमारी परंपरा है। क्या, तंदूर में? हाँ बेटा, और देखो वो जो बोरी रखी है ना, उसमें पूरा आटा है। उसे पूरा गूंथकर पराठे बनाने हैं। कम से कम 150 से 200 पराठे एक बार में तो बनेंगे ही, हमारे 50 लोगों के परिवार के लिए। दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। चेहरे पर शौक, डर और कपकपा रही होती हैं। रसोई में बड़ा तंदूर होता है, धुआं उड़ रहा होता है। दोनों बहुएं कान तक चुन्नी बांध कर काम शुरू करती हैं। हे भगवान, ये तंदूर तो जैसे ज्वालामुखी है, कभी हाथ जलता है कभी चेहरा।
और ये मूली घिसते घिसते हाथ सुन्न हो गए हैं। इतनी ठंड में पानी से आटा गूंथना भी सजा है। धुआं आंखों में जा रहा होता है, दोनों की नाक लाल, हाथ कांप रहे होते हैं, पर पराठे बना रहे होते हैं। इतना बड़ा परिवार देखा है कहीं? 50 लोगों का खाना, मतलब पूरा गांव भर का किचन। सच में अगर एक पराठा जल गया तो कोई ना कोई बोलेगा, अरे बहू हमारा पराठा काला क्यों है? यहाँ तो गलती करने की भी जगह नहीं है। अब समझ आया नौकर क्यों भाग गया था यहाँ से। दोनों हंस पड़ती हैं, पर थकान आंखों में साफ दिखती है। आंगन में लंबी लंबी दरी बिछी होती है, सब लोग लाइन से बैठे होते हैं। बच्चे, चाचा, ताऊ, बुआ, नंदे, हर किसी के सामने दही, अचार और मक्खन की कटोरी रखी होती है। चलो बेटा सबको पराठे परोस दो। दोनों बहुएं पराठे की टोकरी लेकर सबको पराठे परोस रही होती हैं। गर्मा गर्म पराठों से भाप उठ रही होती है और मक्खन पिघल रहा होता है। अरे वाह, क्या खुशबू है। इतने साल बाद असली तंदूरी स्वाद आया है। बहुएं तो पहली बार में ही घर की शान बन गई। अरे वाह वाह, बहुत टेस्टी पराठे हैं, बहुत टेस्टी पराठे हैं। वाह वाह, बहुत टेस्टी पराठे हैं। सभी हंसते हुए खाते हैं। बच्चे उंगलियां चाट रहे होते हैं। पीछे दोनों बहुएं थककर एक कोने में बैठी होती हैं, हाथ जले हुए, चेहरा धुआं से काला हो रहा होता है। दीदी मेरी तो कमर ही टूट गई, लगता है आज रात नींद नहीं आएगी। अब समझ आया, तंदूरी मूली पराठे सिर्फ खाने वालों के लिए स्वाद है और बनाने वालों के लिए परीक्षा। सही कहा। अब अगर किसी ने कहा एक और पराठा दे दो तो मैं तंदूर में कूद जाऊंगी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ती हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह बहुत कोहरा होता है। आंगन में बर्फ जैसा ठंडा धुआं उड़ रहा होता है। ज्योति सिर पर शॉल लपेटे रसोई में आती है। पीछे से दिव्या की नाक लाल होती है, दोनों के होठ सूखे होते हैं ठंड से। अब तो ये रोज रोज का हो गया है दीदी, हर दिन वही मूली, वही तंदूर, वही धुआं। हाँ यार, हद हो गई है। पता नहीं कैसा अजूबा परिवार है ये। एक दिन अच्छे पराठे क्या बना दिए, अब तो हमें पराठा मशीन समझ लिया है सबने। सही कहा। देख मेरे हाथ मूली छीलते छीलते सुन्न हो गए हैं। अब तो ठंड से उंगलियां भी जम गई हैं। और मेरे हाथ देखो, मूली घिसते हुए कांप रहे हैं। मुझे तो लग रहा है अब अगर मूली बोली तो मैं रो दूंगी। दोनों हंसते हैं, लेकिन उनकी आंखों में थकावट और निराशा साफ दिखती है। अगले दिन सुबह के समय ठंडी हवा चल रही होती है और ठंडे फर्श पर दोनों बहुएं बैठकर आटा गूंथ रही होती हैं। देखना दीदी कितना ठंडा पानी है, हाथ डालते ही जैसे बर्फ जम गई हो। अरे यार, पर और करें भी तो क्या? गर्म पानी में आटा गूंथने तो पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। फिर सब लोग कहेंगे बहुओं ने सख्त पराठे बना दिए, चबाए भी नहीं जा रहे हैं। मतलब ठंड भी झेलो और तारीफ की उम्मीद भी छोड़ दो। ये तो पराठा तपस्या चल रही है हमारी। दोनों के हाथ लाल पड़ चुके होते हैं। तंदूर से धुआं निकल रहा होता है और पीछे तंदूर धीरे धीरे जल रहा होता है और दोनों पराठे बना रही होती हैं। अगले दिन दोनों तंदूर के पास खड़ी होती हैं। सर्दी बहुत बढ़ जाती है। ज्योति तंदूर में लकड़ी डाल रही होती है। दिव्या बेलन से बेल रही होती है। आंगन में तंदूर रखा होता है। दीदी वो लकड़ी गीली लग रही है, मत डालना उसे। अरे नहीं नहीं, जल जाएगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। ज्योति लकड़ी डाल देती है। पूरे तंदूर से धुआं धुआं निकल रहा होता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? धुआं पूरे घर में फैल जाता है। घर के अंदर बैठे लोग भी खांसने लगते हैं। दोनों बहू घर का दरवाजा खोल देती हैं। फिर जाकर घर से धुआं थोड़ा बाहर निकलता है। अरे क्या हुआ रसोई में? धुआं ही धुआं हो गया। अरे क्या हुआ रसोई में? धुआं ही धुआं हो क्या? धुआं आंखों में जा रहा है दादी, इसे बंद करो। दिव्या और ज्योति घर का दरवाजा खोल देती हैं, पर जैसे ही ठंडी हवा अंदर आती है दोनों के दांत किटकिटाने लगते हैं। दीदी ये कैसी परीक्षा चल रही है हमारी? ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने हमें सजा दी हो। हर दिन मूली के पराठे बनाओ और ठंड भी झेलो। सही कहा। अब तो तंदूर को देखकर ही बुखार चढ़ने लगता है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस रोज रोज के ड्रामे से। सच में कभी सोचा भी नहीं था शादी के बाद हम दोनों मूली बहुएं बन जाएंगी। दोनों ठंड में कांपते हुए तंदूर के पास बैठी होती हैं। सामने पराठे सेक रही होती हैं। पीछे से सर्द हवा चल रही होती है। अगले दिन सुबह के समय रसोई में एक अलग रौनक होती है। दोनों बहुएं मुस्कुराती हुई सब्जियां काट रही होती हैं। स्लैब पर टमाटर, पनीर, हरी मिर्च, प्याज और धनिया रखा होता है। अरे वाह दीदी, आज तो फाइनली घर में कुछ अलग बनने वाला है। कितने दिन हो गए मूली के पराठे खाते खाते थक गए थे। आज गेस्ट आ रहे हैं तो सोचा कुछ शाही पनीर बना ले। थोड़े मिक्स वेज और पुलाव भी रख लेते हैं। थोड़ा बदलाव तो जरूरी है ना। हाँ दीदी, अब अगर एक दिन गैस पर कुछ बनेगा तो हाथों को भी लगेगा कि हम 21वीं सदी में है, ना कि तंदूर युग में। सही कहा। अब अगर कोई बोले मूली 2 किलो ला दो तो मुझे डर लगने लगता है। दोनों बहुएं खिलखिलाकर हंस रही होती हैं। दोनों अपने में खोई होती हैं। तभी सास अंदर आती है और दोनों बहुएं चौंक जाती हैं।
अरे बेटा तुम दोनों क्या कर रही हो, ये सब्जियां क्यों काट रही हो? मम्मी जी आज मेहमान आ रहे हैं ना, तो सोचा कुछ अच्छा और नया बना ले, थोड़ा पनीर पुलाव सब्जी। अरे नहीं बेटा, कुछ अलग अच्छा नहीं बनाना, बस वही मूली के पराठे बनाओ, वो भी तंदूर वाले। पर मम्मी जी क्या पता मेहमानों को मूली के पराठे पसंद ना हो। हाँ मम्मी जी, सबकी पसंद एक जैसी थोड़ी होती है, कोई मूली नहीं खाता तो। अरे छोड़ो बेटा, हमने किसी की पसंद का ठेका थोड़ी ले रखा है, अगर नहीं खाएंगे तो बाद में हम लोग खा लेंगे। अब चलो जल्दी से आटा गूंदो, आज मेहमान आने वाले हैं तो आज रोज से ज्यादा पराठे बनेंगे। तभी दोनों बहुओं के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। सब्जियों से भरी टोकरी एक कोने में रह जाती है और दोनों फिर से मूली की तरफ बढ़ती हैं। फिर वही तंदूर जल रहा होता है, धुआं उठ रहा होता है और सर्द हवा उनके चेहरे से टकरा रही होती है। एक कोने में गूथा आटा और दूसरी तरफ मूली का ढेर होता है। अभी तक 50 ही लोग थे और आज मेहमान, और मेरे हाथों में तो जान ही नहीं बची। लाओ दीदी मैं बनाती हूँ, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं तो गिर जाओगी अभी। रेस्ट? इस घर में वो किस प्लेट में परोसा जाता है, लगता है पराठा बनाना ही हमारी डेस्टिनी है। दिव्या बेलन चलाती है, ज्योति तंदूर के पास झुककर पराठा चढ़ाती है। धुआं उनके चेहरे पर आता है और आंसू आंखों से निकल रहे होते हैं। सर्द हवा में हाथ कांप रहे होते हैं। घर के बड़े हॉल में मेहमान बैठे होते हैं। ताऊ जी, चाचा जी, उनके रिश्तेदार, सामने ताजे पराठे, मक्खन और अचार रखे होते हैं। सभी स्वाद लेकर खा रहे थे। कुछ लोग चटाई पर बैठे होते हैं, कुछ टेबल पर, कुछ सोफे पर। घर एकदम शादी का मंडप लग रहा होता है। वाह क्या स्वाद है, इतनी ठंड में तंदूरी मूली पराठे, आहा बस मजा आ गया। अरे भाई इन बहुओं के हाथ का स्वाद तो गजब है, ऐसे पराठे तो होटल में भी नहीं मिलते। सभी तारीफ कर रहे होते हैं। सास गर्व से मुस्कुरा रही होती है और पीछे दोनों बहुएं थकी गाली पड़ी हथेलियां देखकर एक दूसरे को मुस्कुराकर देखती हैं। दीदी आज फिर सब खुश हैं, बस हम दोनों को छोड़कर। हाँ यार, लेकिन अब वक्त आ गया है उन्हें भी पता चले मूली का पराठा बनाना कोई आसान बात नहीं है। दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान पर आंखों में थकान होती है। अगली सुबह रसोई के बाहर कोहरा हो रहा होता है। ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। आंगन में तंदूर जल रहा होता है, पर उसकी गर्मी तक पहुंचने से पहले हवा दिव्या को छू लेती है। दिव्या कांपते हुए तंदूर के पास बैठी होती है। उसका चेहरा लाल होता है ठंड और बुखार से। ज्योति लगता है मुझे ठंड लग गई है, सिर भारी हो रहा है और शरीर में दर्द हो रहा है। दीदी आप बैठिए, मैं बनाती हूँ पराठे, आप आराम कर लीजिए, आप तो सुबह से ही बुखार में चल रही हैं। अरे नहीं ऐसे कैसे यार, सारा घर इंतजार कर रहा होगा मूली के पराठों का। 50 लोगों को खाना खिलाना कोई मजाक नहीं है। दीदी आपको अपने से ज्यादा इस घर की फिक्र है। एक दिन आप मूली पराठा नहीं बनाएंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। मैं बना लूंगी, आप जाइए कमरे में। दिव्या धीरे से उठती है, लड़खड़ाते कदमों से कमरे की ओर जाती है। ज्योति अकेली रह जाती है तंदूर के पास। वो तंदूर में लकड़ी डालती है और लकड़ियां गीली होती हैं। धुआं उठने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, ये तंदूर तो जान ही ले लेगा मेरी। इतनी ठंड में धुएं से आंखें जल रही हैं, हाथ सुन्न हो गए हैं, फिर भी पराठे सेकने हैं। अब ज्योति कांपते हुए तंदूर में पराठे डालती है। बाहर बच्चे और बुजुर्ग सब हंसते बोलते मूली के पराठे खाते जा रहे होते हैं। ज्योति के चेहरे पर थकान साफ दिखती है। दोपहर तक वो 150 पराठे बना चुकी होती है। बस अब थोड़े और फिर सबको मिल जाएगा। दीदी तो बीमार है, मुझे ही संभालना है सब कुछ। ज्योति के हाथों में मूली के पराठे बनाते बनाते छाले पड़ जाते हैं, बालों में राख भर जाती है। शाम होते होते वो बहुत थक जाती है। ज्योति दिव्या को भी मूली के पराठे देने जाती है और दोनों बातें करती हैं। ज्योति तुझे देखकर लग रहा है तूने बहुत मेहनत की है आज। दीदी आज तो आपकी जगह मैंने संभालने पर सच कहूँ तो अब शरीर साथ नहीं दे रहा, पूरा बदन टूट रहा है। ऐसा लगता है बुखार मुझे भी हो जाएगा। कोई बात नहीं ज्योति, आज तूने किया कल मैं कर लूंगी, यही तो हमारी जोड़ी है ना, एक गिरे तो दूसरा संभाले। अगले दिन सुबह फिर वही ठंड। दिव्या थोड़ी ठीक हो जाती है। वो तंदूर के पास बैठी होती है, आटा गूंथ रही होती है। ज्योति कमरे में रजाई में लिपटी बैठी होती है, पर बार बार आंखों से झांक कर दिव्या को देख रही होती है। फिर वो रसोई में जाती है। दीदी आज आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तू आराम कर, आज सारा काम मैं संभाल लूंगी। दिव्या फिर तंदूर में लकड़ियां डालती है और पराठे बनाती है। 50 लोगों के लिए फिर से वही मेहनत, वही संघर्ष होता है। शायद यही इस घर की सच्चाई है। जब तक हम दोनों हैं ये 50 लोगों का ससुराल चलता रहेगा। हाय राम, एक दिन में 200 पराठे बना रही हूँ, ये तो किसी युद्ध से कम नहीं है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें होती हैं, पर हाथ ठंड से सुन्न हो चुके होते हैं। लकड़ियों की आग में से भी कभी राख उड़ती है, कभी चिंगारी उसकी साड़ी को छू जाती है। वो पलटकर जल्दी से पराठे निकालती है। बेटा जल्दी बना ले, सबको भूख लग रही है। आज तू ही सारा खाना बनाएगी, ज्योति आराम कर रही है ना।
जी मम्मी जी बन रहे हैं, बस थोड़ी देर में सब तैयार हो जाएगा। कुछ देर के बाद लिविंग रूम में एक बड़ी चटाई बिछाई जाती है। कुछ लोग उस पर बैठते हैं, कुछ टेबल पर, कुछ सोफे पर, और सब खाना खाते हैं। अगले दिन पूरे घर में चहल पहल होती है। सब लोग तैयार हो रहे होते हैं क्योंकि सब परिवार के किसी रिश्तेदार की शादी में जा रहे होते हैं। 50 लोगों का परिवार एक साथ बसों और गाड़ियों में बैठकर शादी में पहुंचता है। ज्योति और दिव्या भी सर्दी में सुंदर साड़ियों में सजी होती हैं, चेहरों पर मुस्कान होती है। दीदी आज तो मजा आ जाएगा, कितने दिन हो गए किसी शादी में ढंग से खाना खाए हुए। हाँ बहन, आज तो हम भी फुल मजे से खाएंगे। मूली के पराठे का नाम भी नहीं सुनना है आज। शादी का मंडप बहुत बड़ा है, डेकोरेशन चमचमा रही होती है। सभी 50 लोग प्लेटें लेकर खाना लेने जाते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सभी के चेहरे उतर जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे होते हैं पर किसी को कुछ अच्छा नहीं लगता। अरे ये सब्जी में तो मसाला ही नहीं है। अरे और ये रोटी देखो, बिल्कुल ठंडी है। हमारे घर के तंदूरी मूली पराठे जैसा स्वाद कहाँ है भाई। हाँ, किसी के हाथ में वो स्वाद नहीं जो हमारे घर के पराठों में है। दूसरी ओर दिव्या और ज्योति शादी के खाने का पूरा मजा ले रही होती है। दोनों की प्लेटें भरी होती हैं, पनीर, पुलाव, मिठाई, गर्मा गर्म गुलाब जामुन सब रखा होता है। दीदी आज तो जान में जान आई, देखो खाना भी टेस्टी है और गर्म भी। हाँ देवरानी जी, अब लग रहा है कि हम भी इंसान हैं, वरना रोज तंदूर का धुआं ही हमारी डिश थी। थोड़ी देर बाद सब लोग शादी से घर लौटते हैं। गाड़ियों में सबका मूड खराब होता है। घर पहुंचते ही सब ऊब चुके होते हैं। हाय राम, किसी को कुछ अच्छा नहीं लगा। शादी का खाना, सबका मुंह बिगड़ा हुआ है। दिव्या और ज्योति अपने कमरे की तरफ जा रही होती हैं, साड़ी के पल्लू ठीक करते हुए। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मम्मी जी कपड़े बदलने जा रहे हैं, शादी से आए हैं ना। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी कपड़े बदल कर आना। शादी में किसी ने कुछ खाया नहीं है, सबको शादी का खाना अच्छा नहीं लगा। जल्दी से तंदूरी मूली के पराठे बना दो सबके लिए। ज्योति और दिव्या एक दूसरे की ओर देखकर हक्का बक्का रह जाती हैं। मम्मी जी वहाँ तो तंदूरी रोटी भी थी, आप लोग वहीं खा लेते ना। अरे नहीं बेटा, मजा नहीं आया। हमारे घर के तंदूरी मूली पराठों जैसा स्वाद किसी चीज में नहीं। दोनों बहुएं कमरे में जाती हैं, भारी मन से कपड़े बदलती हैं, फिर सर्दी में कांपते हुए रसोई में वापस लौटती हैं। टोकरी भरी मूली को छीलती हैं, आटा गूंथती हैं और पराठे बनाती हैं। पास में 100 पराठे प्लेट में रखे होते हैं। दीदी जब किसी को वहाँ का खाना पसंद ही नहीं आया तो गए ही क्यों थे ये शादी में? अरे बहन, यही तो इस घर का नियम है, खाना अगर नहीं जमे तो मूली का पराठा ही सजा है। रसोई में फिर वही तंदूर जलता है। दोनों बहुएं सर्दी में कांपते हुए लकड़ी डालकर पराठे सेकने लगती हैं। चिंगारियां उड़ती हैं और दोनों का चेहरा उतरा होता है। देखो दीदी, फिर वही धुआं, वही तंदूर, वही पराठे और वही 50 लोगों की भूख। हाँ बहन, अब तो लगता है शादी में हमने जो खाया था वो सपना था, असली जिंदगी तो यही है। आंगन में सारे 50 लोग चौकी पर बैठकर तंदूरी मूली के पराठे खा रहे होते हैं, चटनी और दही के साथ। वाह क्या पराठे बने हैं। अरे मजा आ गया, घर के जैसे पराठे कहीं नहीं है भैया। दिव्या और ज्योति पीछे खड़ी होकर मुस्कुरा तो रही होती है, पर आंखों में थकान और आलस उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता है। दीदी ये घर नहीं, मूली के पराठों की फैक्ट्री है और हम दोनों उसके हेड शेफ, ठंड में भी धुएं में भी। दोनों को हल्की हंसी में दर्द छुपा होता है। रात का समय होता है, घर के बाकी लोग खाना खाकर सो चुके होते हैं। दिव्या और ज्योति अपने अपने कमरों में बैठी होती हैं। दोनों के हाथों में मोबाइल होता है, उनके चेहरे थकान से भरे होते हैं, पर मन में शिकायतों का तूफान होता है। मम्मी आप सोच भी नहीं सकती कैसा घर मिला है मुझे। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है ना? ठीक मम्मी, यहाँ 50 लोग हैं और रोज सुबह से रात तक मूली के पराठे ही खाने वाले, सुबह दोपहर शाम सब मूली मूली मूली। अरे बेटा, इतनी मूली तो खेत में भी नहीं उगती जितनी तुम लोग बना रही हो। बिल्कुल मम्मी, लगता है मैं ससुराल में नहीं किसी मूली की फैक्ट्री में ब्याही गई हूँ। उधर ज्योति अपने कमरे में अपनी मम्मी से बात कर रही होती है। मम्मी ये घर कोई घर नहीं, पूरा गांव है, 50 लोग रहते हैं और सबको रोज तंदूरी मूली पराठे चाहिए। हद हो गई बेटा, ये कौन सा सरफिरा परिवार है? मूली के पराठे रोज रोज कौन खाता है? मम्मी ना सिर्फ खाते हैं, हमें खुद काटनी, साफ करनी, घिसनी और सेकनी भी पड़ती है, वो भी ठंड में तंदूर पर। बेटा तू और तेरी जिठानी मिलकर कुछ उपाय निकालो, वरना तुम दोनों मूली ही बन जाओगी एक दिन। दोनों माँ बेटियां हंस पड़ती हैं, लेकिन हंसी में दर्द छिपा होता है। अगली सुबह घर के पीछे बड़ा गार्डन होता है, चारों तरफ मूली ही मूली लगी होती है। ठंडी हवा चल रही होती है। दिव्या और ज्योति हाथ में टोकरी लिए मूली तोड़ रही होती हैं। दीदी देखो तो जरा, ये गार्डन नहीं मूली का जंगल है। अरे गार्डन में मूली लगी है तो इसका मतलब ये नहीं कि 12 महीने मूली ही खानी पड़ेगी। और सिर्फ खानी नहीं, बनानी भी हमें पड़ती है। पहले काटो, फिर साफ करो, फिर घिसो और फिर तंदूर में सेको। ये परिवार नहीं, आधा गांव है बहन। 50 लोग रोज 200 पराठे खा जाते हैं और हमें फिर भी थोड़ा और सेक दो बेटा सुनना पड़ता है।
दोनों हंसते हुए मूली को टोकरी में भरती हैं। अगले दिन दोपहर का समय होता है। घर के सारे लोग खाना खाकर आराम कर रहे होते हैं। दिव्या और ज्योति सबको खाना खिला चुकी होती हैं। अब दोनों चुपके से शॉल ओढ़कर बाहर निकल जाती हैं। शहर के छोटे से बाजार में दोनों सड़क किनारे गोलगप्पों की स्टॉल पर खड़ी होती हैं। ठंडी हवा में गर्मा गर्म गोलगप्पों की खुशबू फैली होती है। दीदी वाह क्या स्वाद है इन गोलगप्पों में, खट्टा मीठा मसालेदार सब कुछ। हाँ बहन, अब लग रहा है कि जिंदगी में जान है, वरना तो मूली के पराठे तो हमें जीवित मूली बना देंगे एक दिन। दोनों जोर से हंस पड़ती हैं। गोलगप्पे, चाउमीन, आलू टिक्की, हर चीज का मजा लेते हुए दोनों ठंड भूल जाती हैं। दीदी अब जब भी मन करेगा हम बाहर आकर चटपटा खा लेंगे। हाँ, वरना तो घर वाले तो मूली के पराठों से ही हमारी आत्मा निकाल देंगे। फिर दोनों हंसने लगती हैं। अगले दिन दिव्या और ज्योति घर को थोड़ा साफ सुथरा कर रही होती हैं, क्योंकि आज दिव्या की कॉलेज की कुछ पुरानी फ्रेंड्स आने वाली होती हैं। घर में एक हल्की सी रौनक होती है। घर की डोरबेल बजती है। दिव्या दौड़कर दरवाजा खोलती है। अरे रिया, सोनम, इतनी ठंड में तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा लगा यार। अरे तू तो अब ससुराल में इतनी बिजी रहती है कि हमें बुलाना भी भूल गई थी। चलो आज देख ही लेते हैं तेरे 50 लोगों वाला ससुराल का हाल। सब लोग हंसते हुए ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। ज्योति पानी और चाय लेकर आती है। ये है मेरी देवरानी ज्योति, हमारी तंदूर क्वीन। और ये है हमारी आटा गूंथने की एक्सपर्ट दिव्या दीदी। अरे यार तुम दोनों तो कॉमेडी जोड़ी लग रही हो। कॉमेडी नहीं, सर्वाइवल जोड़ी है। हम 50 लोगों के परिवार में मूली के पराठे बना बनाकर खुद मूली हो गए हैं। इतने में सास भी आ जाती है। चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन बोलने का अंदाज थोड़ा गर्व से भरा होता है। अरे बेटा, इन सबको हमारे घर के स्पेशल तंदूरी मूली के पराठे तो खिलाओ। दिव्या और ज्योति एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। दोनों की मुस्कान अचानक जम जाती है। स्पेशल तंदूरी मूली के पराठे, ये क्या होता है? अरे नाम तो बड़ा खतरनाक लग रहा है। यार पूछ मत, यहाँ रोज वही मूली के पराठे ही बनते हैं, वो भी तंदूर में। और रोज का मतलब दिन में 2 बार, कभी कभी 3 बार भी। सारे दोस्त हंस पड़ते हैं। ओह माय गॉड, तुम दोनों 50 लोगों के लिए रोज पराठे बनाती हो? हाँ यार, हम दोनों का नाम अब बदलकर तंदूरी दीदी और पराठा बहू रख देना चाहिए। अरे आजकल तो 2 लोगों का खाना मैनेज करना मुश्किल होता है और तुम लोग 50 लोगों का खाना बना रही हो, वो भी तंदूर पर। हिट्स ऑफ यार, सच में तुम दोनों सुपर वुमन हो। सब हंसने लगते हैं। अगले दिन सर्दियों की ठिठुरती सुबह, आसमान में धुंध होती है। चारों ओर कोहरे की सफेद चादर फैली होती है। सब लोग अपनी बेटी दीपाली के घर जाते हैं। घर के बाहर गाड़ियां रुक रही होती हैं। लोग अंदर आते जा रहे होते हैं। अंदर दीपाली सिर पर चुन्नी बांधे, माथे पर पसीने की बूंदें रसोई में खड़ी सब्जियां काट रही होती है। गैस पर 3 कढ़ाई चढ़ी होती है। एक में दाल उबल रही होती है, दूसरे में आलू की सब्जी और तीसरे पतीले में चाय। उसकी सास और ससुर बाहर मेहमानों से बातें कर रहे होते हैं। दीपाली अकेले ही सबका खाना बना रही होती है। दीपाली बेटा, जल्दी देखना, कुछ लोग और आ गए हैं, खाना थोड़ा बढ़ा देना। जी मम्मी जी, बस बन ही रहा है। वो पलटती है तो उसका चेहरा लाल होता है, गर्मी और थकान से। ठंड के मौसम में भी उसकी गर्दन में पसीने बह रहे होते हैं। हाथों में आटा लगा होता है, आंखों में थकान होती है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर गाड़ी से उसकी भाभी और मम्मी उतरती हैं। और बाकी परिवार भी होता है। मधुबाला अपनी बेटी के ससुराल आई होती है। उनके साथ मिठाई के डिब्बे होते हैं। चेहरे पर मुस्कान होती है। अरे दीपाली बेटा, बिना बताए आ गई, सोचा तेरे पास थोड़ी देर बैठ लूं। जैसे वो अंदर जाती हैं, देखती हैं हर तरफ लोगों की भीड़ है। कोई हॉल में बैठा होता है, कोई गार्डन में, बच्चे इधर उधर खेल रहे होते हैं और उनकी बेटी दीपाली अंदर रसोई में भाग दौड़ कर रही होती है। अरे बेटा, तू अकेली सब बना रही है, बाकी लोग कहाँ हैं? मम्मी, नौकरानी छुट्टी पर है और बाकी तो सब मेहमान हैं, तो मैं ही कर रही हूँ सब। मधुबाला दीपाली के पास जाकर देखती है। उसके बाल माथे पर चिपक गए होते हैं, हाथ जलने से लाल होते हैं और वो खुद को संभालते हुए सब परोस रही होती है। बेटा छोड़ दे, मैं कुछ मदद कर देती हूँ। नहीं मम्मी, रहने दीजिए, आप गेस्ट हैं। वैसे भी यहाँ रोज कोई ना कोई आता ही रहता है, मुझे तो अब आदत हो गई है। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ मम्मी, बस आज तो सांस लेने का भी समय नहीं है। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई, और सारे काम मुझे ही करना पड़ता है। मधुबाला चुप हो जाती है। वो बस अपनी बेटी को देखती रहती है। उसकी हालत देखकर दिल में दर्द महसूस करती है। अरे ये मेरी बेटी की ऐसी हालत तो मेरी बहुएं तो रोज यही झेलती होंगी। शाम का समय होता है। मधुबाला अपने परिवार के साथ अपने घर लौट चुकी होती है। घर में सब लोग सो चुके होते हैं। वो अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। उनकी आंखों के सामने बार बार उनकी बेटी का थका हुआ चेहरा घूम रहा होता है। मधुबाला सोचती है, दिव्या और ज्योति जो रोज 50 लोगों के लिए मूली के पराठे बनाती हैं, उनकी हालत भी तो ऐसी ही होती होगी। वही थकान, वही जलते हाथ, वही मुस्कुराहट के पीछे छुपा दर्द। मधुबाला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दीपाली का फोन आता है। मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ। यहाँ पर इतने लोगों का खाना बनाना पड़ता है। मेरे तो कमर और हाथ पैर सब दर्द से भरे रहते हैं। अकेली मैं हूँ और हर रोज यही हाल है।
हाँ बेटा, मुझे अब समझ आ रहा है इतने सारे लोगों का खाना बनाना कोई आसान बात नहीं है। आज तेरी हिम्मत देखकर मुझे समझ आया कि मेरी दोनों बहुओं की भी यही हालत होती होगी। मम्मी, आपको सच बताऊं, आपको अपनी बहुओं के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में 50 लोग हैं और अगर दोनों ही सारा काम करती हैं तो वो भी तो थक कर टूट जाएंगी। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। आज मैंने तुझे देखा तो दिल कांप गया। अब मैं कुछ नियम बदलूंगी। अब इस घर में कोई सजा नहीं होगी, न किसी को मूली के पराठे बनाने की मजबूरी। बस मम्मी, अब आप थोड़ी इंसाफ करें, अपने घर की बहुओं को भी बेटी समझो। अगले दिन सर्द सुबह हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही होती है। दिव्या और ज्योति रोज की तरह जल्दी उठ जाती हैं, लेकिन आज रसोई से कोई आवाज नहीं आ रही होती है। न तंदूर के जलने की गंध, न मूली की महक। ज्योति, आज तंदूर नहीं जल रहा? सच में लगता है लकड़ियां खत्म हो गई हैं या मम्मी जी सो रही हैं। दोनों धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ती हैं और जो देखती हैं वो देखकर दोनों रुक जाती हैं। रसोई में सास खड़ी होती है, हाथ में बेलन और गैस पर रोटी सेक रही होती है। बगल में सब्जी रखी होती है, मटर पनीर, गरम फूली हुई रोटियां और सर्दी के मौसम में उठती हल्की भाप। मम्मी जी, आप इतनी सुबह उठकर खाना बना रही हैं? हाँ बेटा, आज से इस घर में मूली के तंदूरी पराठे नहीं बनेंगे, अब सब्जी रोटी बनेगी। सच में मम्मी जी, आज मूली छुट्टी पर? हाँ बेटा, ये तुम्हारा कोई सजा थोड़ी है कि तुम्हें रोज मूली के पराठे ही बनाने हैं। कल मैंने अपनी बेटी को देखा और तब समझ आया कि ये कितना कठिन होता है। थैंक यू सो मच मम्मी जी। हम तो कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर आज आपने खुद महसूस किया। कभी कभी समझ आने में वक्त लगता है बेटा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस घर में बदलाव हो। सास दोनों को गले लगा लेती है। दिव्या और ज्योति की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन बगीचे में दिव्या और ज्योति खड़ी होती हैं। ठंडी हवा चल रही होती है, गार्डन में मूली लगी होती है। अब वो उन्हें उखाड़ रही होती है। दीदी देखो, इन मूली ने हमें कितना परेशान किया था, आज खुद जमीन से बाहर आकर माफी मांग रही है। अब इसकी जगह उगेगी रंग बिरंगी सब्जियां, मटर, टमाटर, गाजर, पालक और हाँ, थोड़ा सा धनिया, ताकि स्वाद बना रहे। दोनों मिट्टी में पौधे लगा रही होती हैं। सास भी आकर उन दोनों के साथ बैठ जाती हैं। तीनों मिलकर मिट्टी में नए पौधों के बीज डाल रही होती हैं। आज से इस घर में सिर्फ सब्जियां ही नहीं, अपनापन भी होगा।